खामोश दिल की गूंज तो कहानी शुरू होती है। सियोल के एक छोटे से पार्क में एक खूबसूरत दिन था। ठंडी हवा बह रही थी और आसमान साफ था। इसी पार्क में एक अनोखी आर्ट एग्जीबिशन चल रही थी। लोग मूर्तियों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। ये कोई साधारण मूर्तियां नहीं थीं, बल्कि उनमें भावनाओं की गहराई छिपी थी। इन्हें मशहूर मूर्तिकार मिनजून ने बनाया था। मिनजून एक ऐसा कलाकार था जो अपने काम से दुनिया के साथ जुड़ता था। उसकी मूर्तियां मानो दिल की गहराइयों को छू जाती थीं। लेकिन असल जिंदगी में मिनजून को लोगों से बात करने में झिझक महसूस होती थी। वह ज्यादा बोलने वाला इंसान नहीं था। उसकी कला ही उसका सबसे बड़ा जरिया थी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। इस एग्जीबिशन के दौरान मिनजून अपनी मूर्तियों के पास खड़ा था। लोग उसकी कलाकृतियों की तारीफ कर रहे थे, लेकिन वह खुद इन सब का हिस्सा नहीं बन पा रहा था। तभी एक महिला उसके काम को देखने आई। वह भीड़ से अलग लग रही थी। उसने सादगी भरे कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी आंखें बेहद गहरी थीं। वह सीधे मिनजून की एक मूर्ति के सामने आकर रुक गई। महिला ने मूर्ति को बड़े ध्यान से देखा, जैसे वह उससे बातें कर रही हो। उसकी आंखों में एक अलग तरह का भाव था, जैसे वह मूर्ति को समझ रही हो। मिनजून उसे देखता रहा, लेकिन कुछ बोल नहीं सका। थोड़ी देर बाद उस महिला ने अपने बैग से एक छोटी सी नोटबुक निकाली। उसने उसमें कुछ लिखा और फिर धीरे धीरे मिनजून की ओर बढ़ाया। मिनजून ने थोड़ा हिचकिचाते हुए नोटबुक ली और उसमें लिखा पढ़ा। उसमें लिखा था, आपकी कलाकृतियां मेरे दिल से बात करती हैं। यह शब्द पढ़कर मिनजून हैरान रह गया। यह पहली बार था जब किसी ने उसकी कला को इस तरह महसूस किया था। वह महिला भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मिनजून को थोड़ी देर में समझ आया कि वह महिला बोल नहीं सकती। महिला का नाम सोहा था। वह गूंगी थी, लेकिन उसकी आंखों और भावनाओं में इतनी गहराई थी कि वह बिना बोले भी बहुत कुछ कह सकती थी। मिनजून ने महसूस किया कि उसकी कला ने सोहा के दिल को छू लिया था। सोहा की खामोशी में एक अलग तरह की ताकत थी। उसने मिनजून को अपनी कला के महत्व का एहसास दिलाया। यह उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन यह मुलाकात खास बन गई। मिनजून और सोहा दोनों के लिए यह एक नया अनुभव था। यह एक शुरुआत थी जहां शब्दों से ज्यादा भावनाओं ने अहम भूमिका निभाई। यह दिखाता है कि कभी-कभी दिल की बात को समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। एग्जीबिशन के बाद मिनजून की जिंदगी में एक नई दिशा आ गई। उस दिन के बाद उसने सोहा को बार बार याद किया। उसकी आंखों की गहराई और उसकी खामोशी में छुपे हुए भाव मिनजून को बार बार सोचने पर मजबूर करते। कुछ दिनों बाद सोहा ने मिनजून से मिलने की पहल की। वह फिर से उसकी मूर्तियों को देखने आई। इस बार वह अकेले नहीं खड़ी थी, बल्कि मिनजून भी उसके पास खड़ा था। उनकी बातचीत ने एक अलग ही रूप ले लिया था। वे शब्दों से नहीं, बल्कि इशारों और एक छोटी नोटबुक के जरिए एक दूसरे को समझने लगे। सोहा हमेशा अपनी भावनाओं को नोटबुक में लिखती। उसके शब्द बहुत सरल होते, लेकिन उनमें दिल की गहराई छिपी होती। जब वह लिखती तो मिनजून उसे ध्यान से देखता। वह उसकी लिखी बातें पढ़ने के साथ साथ उसके चेहरे के भाव और उसकी आंखों में छुपे हुए जज्बातों को समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे उनकी यह अनोखी बातचीत एक गहरी समझ में बदलने लगी। मिनजून को पहले यह अजीब लगता था कि बिना बोले भी इतनी बातें की जा सकती हैं, लेकिन सोहा ने उसे सिखाया कि भावनाएं सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि आंखों, इशारों और खामोशी से भी व्यक्त की जा सकती हैं। एक दिन सोहा ने नोटबुक में लिखा, क्या आप जानते हैं, खामोशी भी अपनी कहानी कहती है। मिनजून ने यह पढ़कर सोचा कि वह सही कह रही है। उसने महसूस किया कि सोहा की खामोशी में एक ताकत है जो उसकी कला से मेल खाती है। उसकी मूर्तियां भी तो बिना कुछ कहे लोगों के दिल को छूती हैं। वह दिन प्रतिदिन सोहा को और समझने लगा। कभी कभी वे एक साथ बैठकर किसी पार्क में समय बिताते। सोहा लिखती और मिनजून उसके लिखे हुए शब्दों को पढ़कर जवाब देता। वह उसके साथ खुद को ज्यादा सहज महसूस करने लगा। मिनजून ने देखा कि सोहा हमेशा दूसरों को समझने की कोशिश करती है। उसकी खामोशी में ऐसा कुछ था जो हर किसी को खास महसूस कराता। उसने सोहा के जरिए यह समझा कि रिश्ते सिर्फ बातों से नहीं,
बल्कि दिल की गहराई से बनते हैं। एक दिन मिनजून ने कहा या इशारों से समझाया, तुमने मुझे सिखाया कि हर चीज को शब्दों में ढालना जरूरी नहीं, कभी कभी दिल से समझना काफी होता है। सोहा ने यह सुनकर हल्की सी मुस्कान दी और उनकी खामोश बातचीत एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई। यह रिश्ता शब्दों से परे था। यह उन भावनाओं का प्रतीक था जो बिना बोले ही गहराई तक पहुंच सकती थीं। उनकी अनोखी बातचीत ने मिनजून को एक नई दुनिया से जोड़ा, जहां खामोशी भी अपना मतलब रखती है। सोहा से मुलाकात के बाद मिनजून की जिंदगी और उसकी कला दोनों बदलने लगीं। पहले उसकी मूर्तियां गहरी भावनाओं को व्यक्त करती थीं, लेकिन अब उनमें एक नई गर्माहट और सजीवता आने लगी थी। यह बदलाव सोहा के साथ बिताए पलों और उसकी खामोशियों के असर का नतीजा था। मिनजून ने महसूस किया कि सोहा की खामोशी में भी कहानियां छुपी हैं। उसकी मुस्कान, उसके इशारे और उसकी आंखों की गहराई मिनजून को प्रेरित करने लगी। उसने अपनी नई मूर्तियों में सोहा के हाव भाव और उसकी भावनाओं को कैद करने की कोशिश की। वह अपनी कला में पहले से ज्यादा समय और दिल लगाने लगा। उसके स्टूडियो में अब ऐसी मूर्तियां बनने लगीं जो केवल देखने में सुंदर नहीं थीं, बल्कि देखने वाले के दिल को छू जाती थीं। उनमें एक सादगी और गहराई थी जो सोहा के व्यक्तित्व का प्रतीक थी। दूसरी ओर सोहा ने भी यह महसूस किया कि उसकी खामोशी और भावनाएं मिनजून की कला को नई दिशा दे रही हैं। जब वह उसकी मूर्तियों को देखती तो उसे लगता कि वे उसकी कहानियां बयां कर रही हैं। उसने महसूस किया कि बिना बोले भी वह मिनजून के साथ एक गहरा रिश्ता साझा कर रही है। एक दिन मिनजून ने एक नई मूर्ति बनाई। यह एक महिला की मूर्ति थी जिसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक अनकही कहानी छुपी थी। मिनजून ने यह मूर्ति सोहा को दिखाने के लिए बनाई थी। जब सोहा ने इसे देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, यह मेरी कहानी है। मिनजून ने महसूस किया कि यह उनकी दोस्ती और भावनात्मक जुड़ाव का सबसे खूबसूरत उदाहरण था। उसने समझा कि उसकी कला अब केवल उसकी नहीं, बल्कि उनके बीच के रिश्ते की भी कहानी कह रही थी। वह दिन प्रतिदिन सोहा के इशारों और उसकी खामोशी को समझने की कोशिश करता। वह उसके बारे में जितना जानता, उसकी कला उतनी ही गहरी और सजीव होती जाती। सोहा की खामोशी और उसकी भावनाओं ने उसे सिखाया कि कला केवल बाहरी रूप से सुंदर नहीं होती, बल्कि उसमें एक आत्मा होती है जो देखने वाले के दिल तक पहुंचती है। मिनजून की यह नई दिशा न केवल उसकी कला को निखार रही थी, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान भी बना रही थी। उसने सोहा के साथ बिताए पलों को अपनी कला के जरिए अमर कर दिया। यह कहानी केवल एक कलाकार और उसकी प्रेरणा की नहीं थी। यह कहानी थी दो दिलों की जो बिना शब्दों के भी एक दूसरे को समझने लगे थे। उनकी खामोशियों में छुपी भावनाएं अब मूर्तियों के जरिए दुनिया के सामने आ रही थीं। उनकी यह अनकही कहानी कला की दुनिया में एक नई मिसाल बन गई। एक शाम मिनजून और सोहा पार्क की एक बेंच पर बैठे थे। हल्की हल्की हवा बह रही थी और आसपास का माहौल बेहद शांत था। दोनों के बीच की यह खामोशी किसी असहजता की नहीं, बल्कि एक गहरे जुड़ाव की थी। सोहा ने अपनी नोटबुक निकाली और उसमें कुछ लिखने लगी। उसकी लिखावट धीमी थी, जैसे वह हर शब्द को चुनते हुए लिख रही हो। मिनजून ने गौर से देखा और सोहा ने जब पन्ना उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने पढ़ा, मैं तुम्हें अपने जीवन का एक राज बताना चाहती हूं। मिनजून ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक सहज स्वीकृति थी। उसने सिर हिलाकर इशारा किया कि वह सुनने के लिए तैयार है। सोहा ने फिर से लिखना शुरू किया। इस बार उसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे। उसने लिखा, मैं बचपन में एक हादसे का शिकार हुई थी। उसी हादसे में मैंने अपनी आवाज खो दी। तब से दुनिया से अपनी बात कहना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो गया। मिनजून ने यह पढ़कर गहरी सांस ली। उसने नोटबुक को धीरे से बंद कर दिया और सोहा की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई दया नहीं, बल्कि गहरी समझ और अपनापन था। वह कुछ देर तक चुप रहा, जैसे वह सोहा की भावनाओं को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने शांत स्वर में कहा, सोहा,
हो सकता है कि तुम्हारी आवाज अब तुम्हारे पास ना हो, लेकिन तुम्हारी खामोशी में भी एक पूरी दुनिया बसती है। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी आंखें और तुम्हारे लिखे शब्द, ये सब तुम्हारी कहानी कहते हैं। सोहा के लिए यह शब्द किसी मरहम की तरह थे। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं, बल्कि सुकून और राहत के थे। उसने महसूस किया कि पहली बार कोई उसकी खामोशी को इतनी गहराई से समझ रहा है। मिनजून ने उसकी तरफ एक छोटी मुस्कान के साथ देखा और कहा, मैं तुम्हारी खामोशी को महसूस कर सकता हूं। यह तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी कमजोरी नहीं। और तुम्हारे बिना बोले भी मैं हमेशा तुम्हारी बात समझने की कोशिश करूंगा। उस पल सोहा को ऐसा लगा कि वह अकेली नहीं है। उसने अपनी नोटबुक वापस खोली और लिखा, शायद तुम सही कह रहे हो। मैंने अपनी आवाज तो खो दी, लेकिन शायद मैंने अपने अंदर एक नई दुनिया को खोजा है। उनकी यह बातचीत बहुत खास थी। यह सिर्फ एक राज साझा करने की बात नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते को और मजबूत करने वाला एक पल था। मिनजून ने सोहा को यह एहसास दिलाया कि उसकी खामोशी भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी किसी की आवाज। ये वाकया दोनों के लिए एक मोड़ था। सोहा ने महसूस किया कि उसकी खामोशी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी पहचान थी। और मिनजून ने समझा कि किसी की भावनाओं को समझने के लिए केवल शब्दों की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक संवेदनशील दिल चाहिए। इस मुलाकात के बाद उनके बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। यह सिर्फ खामोशियों की बातचीत नहीं थी, बल्कि भावनाओं का एक अनमोल संगम था। सोहा के जीवन में मिनजून के आने से बहुत कुछ बदल गया था। उसकी खामोशी, जो कभी उसे बोझ लगती थी, अब मिनजून के साथ एक नई भाषा बन गई थी। उसने महसूस किया कि उसकी खामोशी में भी कुछ कहने की ताकत है। मिनजून के साथ समय बिताते हुए सोहा को धीरे धीरे उसके स्टूडियो की दुनिया समझ में आने लगी। वहां हर मूर्ति एक कहानी कहती थी। मिट्टी, औजार और कला का वह माहौल सोहा को बहुत भाने लगा। एक दिन मिनजून ने उसे स्टूडियो आने के लिए कहा। जब वह वहां पहुंची तो मिनजून ने उसके सामने एक छोटी सी चुनौती रखी। उसने कहा, सोहा, आज तुम अपनी खुद की एक मूर्ति बनाने की कोशिश करो। सोहा यह सुनकर थोड़ी घबराई। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, मैंने कभी यह नहीं किया, मैं इसे खराब कर दूंगी। मिनजून ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कला में कुछ भी सही या गलत नहीं होता, यह सिर्फ भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका है। बस कोशिश करो। मिनजून ने उसके सामने मिट्टी का एक टुकड़ा रखा। सोहा ने उसे हाथ में लिया और महसूस किया कि यह कितना नरम और सजीव था। उसने धीरे धीरे मिट्टी को अपने हाथों से आकार देना शुरू किया। शुरू में वह अनिश्चित थी, लेकिन जैसे जैसे उसका ध्यान मिट्टी पर केंद्रित हुआ, उसने अपनी घबराहट को भुला दिया। मिट्टी को आकार देते हुए सोहा ने महसूस किया कि वह अपनी भावनाओं को इसमें उकेर रही है। उसकी उंगलियां मिट्टी पर चल रही थीं और उसके दिल की बातें किसी अदृश्य भाषा में मूर्ति के जरिए प्रकट हो रही थीं। यह अनुभव उसके लिए सुकून भरा था। मिनजून उसे एक तरफ से देख रहा था। उसने सोहा की आंखों में एक नई चमक देखी। उसने महसूस किया कि सोहा की खामोशी अब केवल उसकी कमजोरी नहीं थी, वह अब इसे अपनी ताकत बना रही थी। कुछ घंटों बाद सोहा ने एक साधारण लेकिन दिल को छूने वाली मूर्ति तैयार की। यह एक छोटे से पक्षी की मूर्ति थी जो खुले आसमान की तरफ देख रहा था। उस मूर्ति में सोहा की अपनी कहानी छिपी थी, एक पिंजरे में बंद पक्षी की जिसने अब उड़ने का सपना देखा था। मिनजून ने मूर्ति को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सोहा, यह अद्भुत है। तुम्हारी खामोशी भी कला में बदल सकती है। तुमने अपनी भावनाओं को इसमें उकेर दिया है। सोहा ने उसकी बात सुनकर एक हल्की मुस्कान दी। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, मुझे लगा ही नहीं था कि मैं ऐसा कर सकती हूं, लेकिन यह अनुभव मुझे खुशी दे रहा है। उस दिन से सोहा ने स्टूडियो में ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। वह मिनजून के साथ मूर्तियां बनाने में मदद करती और कभी कभी अपनी खुद की मूर्तियां भी बनाती। उसने महसूस किया कि कला एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए वह अपनी खामोशी को आवाज दे सकती है। यह दोनों के रिश्ते के लिए भी एक नई शुरुआत थी। मिनजून ने सोहा को सिखाया कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास होता है, और सोहा ने मिनजून को सिखाया कि खामोशी भी एक अनमोल भाषा हो सकती है। उनके बीच का यह जुड़ाव
अब सिर्फ खामोश बातचीत तक सीमित नहीं था। यह कला, भावनाओं और एक दूसरे को समझने की गहरी चाहत में बदल गया था। मिनजून और सोहा के बीच का रिश्ता अब सिर्फ कला तक सीमित नहीं था। उनके बीच एक ऐसा जुड़ाव बन चुका था जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। वे एक दूसरे के साथ बिताए पलों में सुकून और खुशी महसूस करते थे। सोहा के लिए मिनजून सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्ति था जिसने उसकी खामोशी में भी उसे पूरी तरह से समझा। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसकी भावनाओं को इतनी गहराई से महसूस कर सकता है। मिनजून के साथ उसने पहली बार खुद को पूरी तरह से स्वीकार किया। मिनजून भी बदल गया था। सोहा के साथ बिताए समय ने उसे एक नई दृष्टि दी थी। उसने जाना कि खामोशी भी अपने आप में एक भाषा है और सोहा उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई थी। उसकी मुस्कान, उसकी सादगी और उसकी हिम्मत ने मिनजून के दिल में एक खास जगह बना ली थी। एक दिन दोनों स्टूडियो में बैठे थे। सोहा मिट्टी से एक नई मूर्ति बना रही थी और मिनजून उसकी मेहनत को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने सोहा की बनाई मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, "यह बहुत सुंदर है, जैसे तुमने इसमें अपनी कहानी डाल दी हो।" सोहा ने नोटबुक निकाली और लिखा, "कला मेरी भावनाओं को व्यक्त करने का जरिया बन गई है, लेकिन यह सब तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं था।" मिनजून ने उस नोट को पढ़ा और एक पल के लिए चुप हो गया। उसने महसूस किया कि सोहा की यह बात केवल उसकी कला के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए भी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, "तुमने मुझे सिखाया है कि खामोशी भी खूबसूरत हो सकती है।" उनकी यह बातचीत साधारण लग सकती थी, लेकिन उनके दिलों में एक खास एहसास जन्म ले चुका था। सोहा ने महसूस किया कि मिनजून उसकी खामोशी को नहीं, बल्कि उसे पूरे दिल से समझता है, और मिनजून के लिए सोहा उसकी प्रेरणा से कहीं ज्यादा थी। एक शाम जब दोनों एक साथ स्टूडियो से बाहर निकले, तो आसमान पर तारे चमक रहे थे, ठंडी हवा बह रही थी और चारों तरफ शांति थी। सोहा ने अचानक रुककर आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक थी और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान। मिनजून ने उसे इस तरह देखते हुए कहा, "तुम्हें पता है, तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने मुझे सिखाया कि शब्दों के बिना भी प्यार को महसूस किया जा सकता है।" सोहा ने उसकी बात सुनी और अपनी नोटबुक में लिखा, "और तुमने मुझे सिखाया कि मैं अपनी खामोशी को अपनी आवाज बना सकती हूं।" उस रात दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता और गहरा हो गया। यह प्यार था जो शब्दों के बिना भी अपनी गहराई बयां कर रहा था। उनके दिल अब एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। मिनजून और सोहा के लिए यह पहला प्यार था, खामोश लेकिन बहुत गहरा। उन्होंने महसूस किया कि उनके बीच का रिश्ता किसी भी शब्दों से परे था। यह ऐसा जुड़ाव था जो केवल दिल से महसूस किया जा सकता था। मिनजून और सोहा का रिश्ता गहराई और प्यार से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उनका रिश्ता लोगों के सामने आया, समाज ने इसे अपनी नजरों से देखना शुरू कर दिया। कुछ लोग उनके बीच के जुड़ाव को समझ नहीं पाए। उन्होंने सोहा की खामोशी और बोलने की कमी को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कैसे एक गूंगी लड़की किसी के साथ एक सामान्य जिंदगी जी सकती है? मिनजून जैसे मशहूर कलाकार को किसी और का साथ क्यों नहीं मिला? ऐसे सवाल हवा में गूंजने लगे। सोहा को इन बातों से तकलीफ तो हुई, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। वह जानती थी कि समाज की बातों का अंत कभी नहीं होता, लेकिन कहीं न कहीं उसका आत्मविश्वास थोड़ा हिल गया। मिनजून ने यह सब देखा। उसने महसूस किया कि सोहा खुद को लोगों की बातों से प्रभावित होने से रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह जानता था कि उसे अब उसका सहारा बनना होगा। एक दिन जब वह दोनों स्टूडियो में साथ बैठे थे, सोहा ने अपनी नोटबुक में लिखा, "लोगों की बातें मुझे परेशान करती हैं। मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती।" मिनजून ने नोट पढ़ा और गहरी सांस लेते हुए कहा, "सोहा, प्यार को किसी समाज की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। यह सिर्फ दिल से महसूस किया जाता है। तुम्हारी खामोशी मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत आवाज है।" उसकी बातों ने सोहा को सुकून दिया। उसने महसूस किया कि मिनजून के प्यार और उसके विश्वास के आगे किसी की राय मायने नहीं रखती। कुछ दिनों बाद मिनजून ने एक प्रदर्शनी आयोजित की। इस बार यह प्रदर्शनी केवल सोहा के साथ उसके जुड़ाव को दिखाने के लिए थी।
प्रदर्शनी में रखी गई हर मूर्ति उनके रिश्ते की कहानी कह रही थी। उनकी पहली मुलाकात, उनके साथ बिताए पल और सोहा की वह खामोशी जो अब एक ताकत बन चुकी थी। प्रदर्शनी में बहुत से लोग आए। कुछ ने उनकी कला की सराहना की तो कुछ ने अब भी सवाल उठाए। तभी एक पत्रकार ने मिनजून से पूछा, आपके और सोहा के रिश्ते को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मिनजून ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार को आवाज की जरूरत नहीं होती, यह शब्दों से परे होता है। सोहा मेरी प्रेरणा है। उसने मुझे सिखाया कि खामोशी भी उतनी ही गहरी हो सकती है जितनी कोई बातचीत। जो लोग हमारे रिश्ते को समझ नहीं पाते, वह शायद प्यार को ही समझने में असमर्थ हैं। मिनजून की इस बात ने वहां मौजूद सभी को चुप कर दिया। उनकी बातों ने दिखा दिया कि प्यार केवल दिल से महसूस किया जाता है और इसे किसी बाहरी मंजूरी की जरूरत नहीं होती। सोहा, जो स्टूडियो के कोने में खड़ी यह सब देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू खुशी और गर्व के थे। उसने महसूस किया कि मिनजून के साथ रहकर उसने वह ताकत पाई है जो उसे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर सकती है। समाज की बातें धीरे धीरे थमने लगी। लोग समझने लगे कि उनका प्यार सच्चा और गहरा है। मिनजून और सोहा ने इन चुनौतियों का सामना करते हुए एक मजबूत रिश्ता बनाया। उन्होंने साबित कर दिया कि प्यार केवल शब्दों या आवाज पर निर्भर नहीं करता, यह दिल और आत्मा का जुड़ाव है। मिनजून की कला ने उसे उस मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां लोग उसकी मूर्तियों की गहराई और सच्चाई के कायल हो गए थे। एक दिन उसे एक बड़े एग्जीबिशन में भाग लेने का निमंत्रण मिला। यह मौका उसकी जिंदगी का सबसे अहम पड़ाव था, लेकिन इस बार आयोजकों ने उससे एक खास शर्त रखी। वह न केवल अपनी मूर्तियों को प्रदर्शित करेगा, बल्कि उस व्यक्ति को भी सबके सामने लाएगा जिसने उसे प्रेरणा दी। मिनजून को इस बात में कोई शक नहीं था कि वह इंसान और कोई नहीं, बल्कि सोहा थी। सोहा के बिना उसकी कला अधूरी थी। वह जानता था कि उसकी हर मूर्ति के पीछे सोहा की खामोश प्रेरणा थी, लेकिन उसे पता था कि सोहा के लिए इतने बड़े मंच पर सबके सामने आना आसान नहीं होगा। उसने सोहा से इस बारे में बात की। वह उसके पास बैठा और धीरे से कहा, यह एग्जीबिशन मेरे लिए बहुत खास है, लेकिन मैं इसे तुम्हारे बिना पूरा नहीं कर सकता। मेरी कला, मेरे शब्द सब तुमसे शुरू होते हैं और तुम पर खत्म। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ इस मंच पर खड़ी हो। सोहा ने उसकी बात सुनी। उसने अपने हाथों से इशारा किया जो उनके बीच की गहरी समझ का एक हिस्सा बन चुका था। वह घबराई हुई थी। इतने सारे लोगों के सामने जाने का विचार उसे डरा रहा था। उसने कागज पर लिखा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूं, लेकिन क्या मैं सबके सामने खुद को दिखाने के लायक हूं? मिनजून ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी कला अधूरी है। अगर लोग मेरी मूर्तियों में गहराई देखते हैं तो वह तुम्हारी वजह से है। तुम मेरी प्रेरणा हो, सोहा, और मैं चाहता हूं कि दुनिया इसे जाने। सोहा ने उसकी बातों में सच्चाई महसूस की। उसने अपनी झिझक को पीछे छोड़ने का फैसला किया। वह जानती थी कि यह न केवल मिनजून की कला के लिए, बल्कि उनके रिश्ते के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम था। एग्जीबिशन का दिन आ गया। गैलरी में मिनजून की मूर्तियां अपनी पूरी खूबसूरती और गहराई के साथ सजी हुई थीं। हर मूर्ति में भावनाएं जीवंत लग रही थीं। लोग उसकी कला की तारीफ कर रहे थे, लेकिन वे उस इंसान को भी देखना चाहते थे जिसने उसे प्रेरित किया। मंच पर मिनजून खड़ा हुआ। उसने सोहा को धीरे से इशारे से बुलाया। सोहा ने गहरी सांस ली और अपनी झिझक को परे रखते हुए मंच पर कदम रखा। गैलरी में मौजूद हर व्यक्ति की नजरें उन पर थीं। मिनजून ने कहा, यह सोहा है, मेरी प्रेरणा। मेरी हर मूर्ति में इनकी खामोशी और सच्चाई का अंश है। अगर मेरी कला बोलती है तो वह इनकी वजह से है। सोहा ने हल्की मुस्कान के साथ सभी की ओर देखा। उसकी आंखों में झिझक की जगह अब आत्मविश्वास था। लोग तालियों से उनका स्वागत कर रहे थे। उस पल सोहा ने महसूस किया कि वह सिर्फ मिनजून की प्रेरणा नहीं, बल्कि उसकी दुनिया का हिस्सा भी थी। एग्जीबिशन सफल रहा, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि सोहा ने खुद पर विश्वास करना सीखा और मिनजून के साथ एक नए सफर की शुरुआत की। उनकी कहानी न केवल कला,
बल्कि प्यार और विश्वास की मिसाल बन गई। एग्जीबिशन का दिन आखिरकार आ ही गया। गैलरी में मिन जून की अद्भुत मूर्तियां पूरे शान से सजी हुई थीं। हर मूर्ति के साथ एक गहरी कहानी थी जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही थी। लेकिन इस बार मिन जून के पास एक ऐसी मूर्ति थी जो उसके दिल के सबसे करीब थी। ये मूर्ति किसी और की नहीं बल्कि सोहा की थी। सोहा गैलरी के एक कोने में खड़ी थी। उसके दिल में हलचल मची हुई थी। वह जानती थी कि इस दिन मिन जून उसकी खामोशी को दुनिया के सामने लाने वाला है। उसने अपनी झिझक को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन मन में थोड़ी घबराहट अब भी थी। मंच पर मिन जून खड़ा था। उसने माइक संभाला और पूरे उत्साह के साथ कहा, आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी मूर्ति प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो मेरे लिए सिर्फ कला नहीं बल्कि मेरी आत्मा का हिस्सा है। ये मूर्ति उस इंसान की है जिसने मेरी कला को नया दृष्टिकोण दिया। इसके बाद उसने धीरे से पर्दा हटाया। वहां सोहा की मूर्ति थी। यह एक साधारण मूर्ति नहीं थी। इसमें सोहा की खामोशी, उसकी भावनाएं और उसकी अनकही कहानियों को बहुत ही खूबसूरती से कैद किया गया था। मूर्ति में सोहा को शांत मुद्रा में दिखाया गया था। उसकी आंखों में गहराई थी जो उसकी भावनाओं को बयां कर रही थी। मूर्ति के हर हिस्से में इतनी बारीकी और सच्चाई थी कि देखने वाले तुरंत उसकी गहराई में खो गए। गैलरी में मौजूद हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध होकर मूर्ति को देख रहा था। एक दर्शक ने कहा, यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, यह तो किसी की कहानी है। इसमें उसकी खामोशी बोल रही है। सोहा ने यह सब सुना और उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी खामोशी भी इतनी प्रभावशाली हो सकती है। वह समझ गई कि उसकी भावनाओं को शब्दों की जरूरत नहीं है। मिन जून ने उसकी सच्चाई और उसके व्यक्तित्व को अपनी कला के माध्यम से सबके सामने रखा था। मिन जून ने सोहा की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने माइक पर कहा, यह मूर्ति मेरी प्रेरणा की कहानी है। सोहा ने मुझे सिखाया कि खामोशी में भी गहराई होती है। अगर मेरी कला में भावनाएं हैं तो वह इन्हीं की वजह से हैं। सोहा ने पहली बार अपनी खामोशी को ताकत के रूप में महसूस किया। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं थी, वह खुद एक कहानी थी जो मिन जून की कला के जरिए दुनिया तक पहुंची। एग्जीबिशन का यह दिन न केवल मिन जून की कला के लिए खास था बल्कि सोहा के लिए भी एक नई शुरुआत थी। उसने देखा कि उसकी खामोशी भी उसकी ताकत बन सकती है। लोगों ने मूर्ति को सराहा। तालियों की गूंज से गैलरी भर गई। सोहा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वह जान गई थी कि उसकी कहानी ने लोगों के दिलों को छू लिया है। एग्जीबिशन खत्म होने के बाद मिन जून और सोहा एक कोने में खड़े थे। मिन जून ने उसकी ओर देखा और कहा, आज तुमने देखा कि तुम्हारी खामोशी भी कितनी खास है। सोहा ने पहली बार गर्व महसूस किया। उसने महसूस किया कि उसकी खामोशी भी दुनिया को बदल सकती है। यह दिन उसकी और मिन जून की जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन गया। मिन जून और सोहा की कहानी ने यह साबित कर दिया था कि सच्चे प्यार के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। उनके बीच की खामोशी ही उनकी सबसे बड़ी भाषा थी। एग्जीबिशन के बाद दोनों ने अपनी ख्वाहिश को एक नई दिशा देने का फैसला किया। अब वे अपनी कला और अपने प्यार को एक साथ जीना चाहते थे। एग्जीबिशन की सफलता ने सोहा को एक नया आत्मविश्वास दिया था। उसने महसूस किया कि उसकी खामोशी सिर्फ उसकी कमजोरी नहीं थी बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी। मिन जून ने उसकी इस ताकत को पहचाना और उसे दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उस दिन के बाद दोनों ने अपने नए सफर की शुरुआत की। मिन जून अपनी मूर्तियों के जरिए लोगों तक कहानियां पहुंचाते थे और सोहा उनकी प्रेरणा बन गई थी। हर मूर्ति में सोहा की खामोशी और उसकी भावनाओं का अंश होता था। मिन जून ने सोहा से कहा, हमारी कहानी सिर्फ हमारी नहीं है, यह उन सभी लोगों के लिए है जो अपने अंदर कुछ अधूरा महसूस करते हैं। हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि हर कमजोरी में एक ताकत छिपी होती है। सोहा ने उसकी बातों को समझा और मुस्कुराई। उसने धीरे धीरे अपनी खामोशी को अपनाना शुरू कर दिया। वह अब मिन जून के साथ मिलकर एग्जीबिशन की तैयारियों में हाथ बंटाने लगी। उनकी अगली परियोजना एक ऐसी प्रदर्शनी थी जिसमें उन लोगों की कहानियां शामिल थीं जो अपनी आवाज या अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते थे।
मिनजून ने अपनी मूर्तियों के जरिए उनकी कहानियां लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया और सोहा ने हर कहानी को महसूस किया और उसे जीवंत बनाने में मदद की। यह सफर आसान नहीं था। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, लेकिन दोनों ने कभी हार नहीं मानी। हर चुनौती ने उनके रिश्ते को और मजबूत बनाया। मिनजून की कला और सोहा की खामोशी अब एक दूसरे के पूरक बन गए थे। एक दिन जब वे साथ बैठकर अपनी अगली परियोजना पर चर्चा कर रहे थे, सोहा ने एक छोटी सी नोटबुक निकाली। उसमें उसने लिखा था, तुमने मुझे मेरी खामोशी से प्यार करना सिखाया। तुम्हारी वजह से मैं खुद को महसूस कर पाई। मिनजून ने नोट पढ़कर उसकी ओर देखा। उसने कहा, और तुमने मुझे यह सिखाया कि कला सिर्फ हाथों से नहीं बल्कि दिल से बनती है। तुम मेरी प्रेरणा हो, सोहा। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए गहरा प्यार और सम्मान साफ झलक रहा था। दोनों ने समझ लिया था कि उनका रिश्ता सिर्फ शब्दों या काम तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा बंधन था जो खामोशी में भी बोलता था। समय के साथ उनकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया। लोग उनकी प्रदर्शनी देखने आते और उनकी कला में छिपी कहानियों को महसूस करते। उनकी मूर्तियां सिर्फ पत्थर की नहीं थीं, वे भावनाओं की प्रतिमाएं थीं जो लोगों के दिलों को छू जाती थीं। मिनजून और सोहा ने अपनी ख्वाहिश को पूरी तरह से जी लिया था। उनके बीच के प्यार ने साबित कर दिया था कि सच्चे रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती। उनकी खामोशी में ही सब कुछ था, प्यार, समझ और अनगिनत भावनाएं। अब दोनों ने साथ में एक ऐसा सफर शुरू किया जहां शब्दों की कमी नहीं खलती थी। उनकी खामोश ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी और उनका प्यार एक नई कहानी लिख रहा था। यह कहानी उन सभी के लिए थी जो यह मानते हैं कि प्यार को व्यक्त करने के लिए आवाज जरूरी नहीं है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।